चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस और टेक के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वर्नेक्स के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कुछ मीटर्स के ऊपर आप सभी के साथ डिस्कशन कर रहा था, तो कल मैंने कुछ 30 क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करा दिए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 से मुझे आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन करना है, तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर्ड बाय द रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है, क्या यहाँ पर मेजर किया जाता है, दीजिएगा आंसर। तो बात की जा रही है रेक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है, क्या यहाँ पर मेजर किया जाता है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। जो भूकंप की तीव्रता जो होती है यहाँ पे इसको रेक्टर पैमाने पर या रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। तो सी बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा। दरअसल उसी क्वेश्चन को एक घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा आपसे। पूछा जा रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड बाय। भूकंप की तीव्रता जो होती है ये किसके द्वारा यहाँ पर इसको मेजर किया जाता है या किसके द्वारा इसको मापा जाता है। तो जो क्वेश्चन जो था उसी का ही बोल सकते हो आप दूसरा रूप है, दूसरा प्रारूप आपसे पूछा गया है। तो भूकंप की तीव्रता को यहाँ पर रेक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ये अगली टाइप का क्वेश्चन, रेक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। रेक्टर पैमाना किसके लिए उपयोग किया जाता है या रेक्टर पैमाने में क्या मापा जाता है, दीजिएगा आंसर। तो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता को यहाँ पर मेजर किया जाता है। पहली बार चार्ल्स रिक्टर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, चार्ल्स रिक्टर ने बताया था। तो भूकंपी तरंगों का जो मैग्नीट्यूड जो होता है, यस के आप बोल सकते हो, वेव बोल सकते हो, यस का आप आयाम बोल सकते हो, यहाँ पर इसको मेजर किया जाता है। चलेगा, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है। तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से आपको मिलते जुलते आपको दिखाई देंगे। भूकंप की तीव्रता को किससे मेजर किया जाता है। तो ये भी करेक्ट आंसर है। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को यहां पर मापा जाता है रिक्टर पैमाने के द्वारा। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है। तो आप देखिएगा, सेल्सियस बिल्कुल सही मैच यहाँ पर है। क्लोबार्ट बिजली के द्वारा सही मैच है। ये देखो आर एच फैक्टर, आर एच रीसस मकाकस का पूरा नाम होता है, जो मंकी में पहली बार देखा गया था। ये भी यहाँ पर सही मैच है। तो कौन सा सही मैच यहाँ पर नहीं है। डी बात करना चाहूँगा, जो रेक्टर स्केल है ये सही मैच नहीं है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जो ह्यूमिडिटी जो होती है, आर्द्रता जो होती है, एक यहाँ पे मीटर आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के द्वारा यहाँ पर मेजर किया जाता है क्या, वायुमंडलीय आर्द्रता को या वायुमंडलीय नमी को यहाँ पर मापा जाता है।
चलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा कि द फॉलोइंग इज अ सीस्मोमीटर डिवाइस। ठीक है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा है। हालांकि इंग्लिश में तो आंसर समझ में आता है, हिंदी में आप बताइएगा। भूकंप मापी यंत्र के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भूकंप मापी यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। चलेगा, तो बात करते हैं सीस्मोमीटर के द्वारा जो ग्राफ बनता है यहाँ पे सीस्मोग्राफ कहलाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। बाकी ऑप्शन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। बात करना चाहूंगा कैस्कोग्राफ। तो एक आपने नाम सुना होगा, जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना होगा, पहली बार इन्होंने ही इन्वेंट किया था कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ क्या था दरअसल, ये पेड़ पौधों की ऊंचाई को मापने का एक डिवाइस था, एक यंत्र था। वो ये बताता था कि भाई पेड़ पौधों की ऊंचाई कल कितनी थी, या आज कुछ सेंटीमीटर बढ़ी है या मिलीमीटर में बढ़ी हुई है, तो कितनी ऊंचाई यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो कैसोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, पेड़ पौधों की ऊंचाई को मापा जाता है, जिसका आविष्कार किया था किसके द्वारा, जगदीश चंद्र जीसी बोस के द्वारा यहाँ पर इसका आविष्कार किया गया था। इस यंत्र के द्वारा, इस कैसोग्राफ के द्वारा ही उन्होंने सिद्ध करके बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है। गीगर काउंटर ये क्या काम करता है, ये जो रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन मतलब सपोज ये कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो यहाँ पर लगातार अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस का एमिशन होगा। तो यहाँ पर इसको मेजर करने के लिए कि इनकी वायुमंडल में तीव्रता कितनी है, तो गीगर काउंटर के द्वारा यहाँ पर मेजर किया जाता है। जबकि रेन गेज मीटर को हिंदी वाले बोलते हैं वर्षा मापी यंत्र। इसके द्वारा वर्षा की मात्रा को बताया जाता है, वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। ओके गोविंद, अभी दोनों ने ही करेक्ट आंसर यहाँ पे दिए हैं। चलेगा, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भूकंप की तीव्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पे किसके द्वारा मापा जाता है, सीस्मोग्राफ। डी की तरफ जाना पसंद करूं मैं, डी बिल्कुल ही सही आंसर है। याद करिएगा, मैं बैरोमीटर के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। जो वायुमंडलीय दाब जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, यहाँ पे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा किसी भी द्रव, कोई भी लिक्विड जो है, उसकी डेंसिटी को यहाँ पर मेजर किया जाता है, उसके घनत्व को यहाँ पर मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। बात करते हैं पॉलीग्राफ मशीन। इसी मशीन को एक नाम और दिया गया, इसको बोलते हैं लाई डिटेक्टर मशीन। हिंदी वाले इसको बोलते हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन। ये लाई डिटेक्टर मशीन जो आपको दिखाई दे रही है, ये काम करती है, मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, तो वहां पे एक ग्लैंड आएगी, एड्रिनलिन ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, तो वहां से एक हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन हार्मोन। ये इस हार्मोन के ऊपर यहाँ पर काम करती है पॉलीग्राफ मशीन। इसका आविष्कार मैं आपको बता दूं, दो वैज्ञानिक थे, जेम्स मैकेंजी ने इसका आविष्कार यहां पर किया था, पॉलीग्राफ मशीन। बाकी चर्चा होगी डिटेल में इसके ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो आप देख पा रहे होगे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही टाइप से, मतलब भूकंप की तीव्रता के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। Which of the following device is used for measure the intensity of earthquake? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। सीस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कोमोग्राफ और पेरिस्कोप। तो भूकंप की तीव्रता का मापन सीस्मोग्राफ के द्वारा यहां पर किया जाता है। चर्चा करता हूं, थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा, स्टेथोस्कोप की चर्चा करना चाहूंगा। यहां से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, स्टेथोस्कोप क्या होता है। डॉक्टर के गले में आपने कुछ ऐसा लटका हुआ देखा होगा, ये जिससे वो क्या करता है, हृदय गति को सुनता है, ये कहलाता है स्टेथोस्कोप कहलाता है। इसका जो आविष्कार किया था पहली बार ल्यूनेक, यदि आपको नाम पता हो तो, ल्यूनेक नामक वैज्ञानिक ने इसका यहां पर आविष्कार किया था। चलेगा, सीस्मोग्राफ जो होता है क्या रिकॉर्ड करता है, सीस्मोग्राफ जो होता है क्या रिकॉर्ड करता है।
चलेगा। तो बात करते हैं सीस्मोग्राफ, ये भूचाल अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को यहाँ पर ये बताता है या इसको यहाँ पर ये रिकॉर्ड करता है। वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए आप बैरोमीटर का यूज करते हो, और हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसको पहली बार विकसित किया था ल्यूनेक नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। चलेगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने रहा ये। आपको मैच करके आपको बताना सही आंसर। तो बात करना चाहूंगा भूकंप की तीव्रता को मैं सीस्मोग्राफ के साथ मिलाना पसंद करूंगा, मतलब A2, या तो आंसर ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा। ऊंचाई को मैं अल्टीमीटर के साथ मिलाऊंगा, B3 को मिलाऊंगा, तो या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा या तो अभी भी वहां पर बना हुआ है। बात करते हैं विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को अमीटर C1, तो देखो आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर जाएगा, और ओम के द्वारा प्रतिरोध को यहां पर मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक तरफ ढेर सारे मीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि उससे क्या काम किया जाता है। तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को यहां पर मापा जाता है। तो ए को मिलाऊंगा मैं 4 के साथ, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को B1 के साथ मैच करूंगा। हाइग्रोमीटर मल्टीमीटर ऊंचाई को D3 C2। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बी। बी बिल्कुल ही सही आंसर यहां पर है। चलेगा, बात करते हैं फेदोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या फेदोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। फेदोमीटर के द्वारा यहां पे बताऊं समुद्र की गहराई को यहां पर मापा जाता है, डेप्थ ऑफ सी को मेजर किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को आप पढ़ ही चुके हैं सीस्मोमीटर के द्वारा, वर्षा को रेन गेज मीटर के द्वारा, और ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा यहां पर मेजर किया जाता है। चलेगा, अब यहां पे देख सकते हो आप, फिर यहाँ पे एक तरफ मीटर दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया ये क्या मापता है या क्या यहाँ पर ये मेजर करता है। तो बात करते हैं एनीमोमीटर के द्वारा हवा का वेग, विंड की वेलोसिटी को यहाँ पर मेजर किया जाता है। ये देखो एनीमोमीटर मैं आपको बता चुका हूँ, जहां भी शब्द जाए एनीमो। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को, और हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को यहाँ पर मेजर किया जाता है। मतलब A3B1, A3B1C2D4 आपको आंसर देखने को मिलेगा। डी बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखिए मैनोमीटर के द्वारा मैं आपको कल ही बता चुका हूं गैसों का दाब यहां पर मापा जाता है। कार्बोरेटर आपको इंजन में देखने को मिलेगा जहां पर इंटरनल कंबस्चन होता है, आंतरिक दहन होता है। कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की गति का पता लगाया जाता है, जबकि सीस्मोमीटर के द्वारा भूचाल या भूकंप या अर्थक्वेक की जानकारी आपको मिलती है। तो डी यहां पर सही मैच नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही मैच यहां पर हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा, फोनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि फोनोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है।
तो बात करते हैं चमकीले प्रकाश को करने के लिए फोनोमीटर बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। ब्लड प्रेशर को तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति भी नहीं, और हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को यहाँ पर मेजर किया जाता है। तो ये यूपी पीएससी का क्वेश्चन है, 2014 में मेंस में क्वेश्चन किया गया था। तो ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। बात करना चाहूंगा फोनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता और हृदय स्पंदन या स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता फोनोमीटर का उपयोग होता है। तो यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन देखने को आपको नहीं मिल रहा है। चलेगा, झूठ का पता किस मशीन के द्वारा लगाया जाता है। तो ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन ही किया था। तो झूठ का पता लगाने के लिए आपको पॉलीग्राफ मशीन का यूज किया जाता है, जिसका आविष्कार जेम्स मैकेंजी के द्वारा यहां पर किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साधारण यंत्र में किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है। कोई भी यंत्र जो होता है किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य करने के लिए। बी बिल्कुल ही सही आंसर यहां पर होगा। तो बी जो आपको दिखाई दे रहा है भाई, कार्य कम करने के लिए नहीं, कम बल का उपयोग करके कार्य तो उतना ही होगा जितना कार्य यहां पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू के ऊपर खड़ा है, यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी उतनी ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे बात की गई संवेदनशील की, यहाँ पे बात की गई है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रीडिंग बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ या कुछ एमएल में या कुछ मात्रा में वायु को अंदर यहाँ पर लिया जाएगा। संवेदनशील की बात की है यहाँ पे। चूंकि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, जो प्रक्षालन मशीन जो होती है या कपड़े धोने वाली मशीन होती है, किस सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन। डायलिसिस के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स ऑस्मोसिस ये आपको वाटर फिल्टर प्लांट में देखने को मिलेगा। और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये आपको डिफ्यूजन में आपको देखने को मिलेगा। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। हालांकि क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, अगर दूसरे तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रक्षालन मशीन जो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे काम करती है। अपकेंद्री सिद्धांत के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, अपकेंद्री सिद्धांत के ऊपर यहाँ पर ये काम करती है। चलेगा, जितने भी लोग मुझे नए यहाँ पर कल से जो आपका लेक्चर रहेगा आपको 8 to 9 ये आपको देखने को मिलेगा। अभी ज़्यादा है तो 8 से 9 के बीच में यहाँ पर मैं आपका जो फिजिक्स वाला पोर्शन चल रहा था, फिजिक्स वाला पोर्शन